मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज यहाँ प्रेडिक्शन जारी की गई है। अगली बात हम करना चाहेंगे 1500 की राशि को लेकर और साथ ही साथ ओपीएस बहाली पर भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि देखिए महिलाएं तो इंतजार में बैठी हुई हैं कि 1500 की राशि नहीं मिलेगी। हालांकि एक फॉर्मूला अब यहाँ पर तय कर दिया गया है कि 18 से 60 वर्ष तक की सभी महिलाओं को ये राशि नहीं मिलेगी, बल्कि केवल 10,53,000 के करीब ये महिलाओं की संख्या है और गरीब श्रेणी में होंगी जिनके पास कोई और इनकम सोर्स नहीं होगा। यानी कि एक तरह से जो जरूरतमंद होगी उन्हें ही ये राशि दी जाएगी। अब इसके बाद विपक्ष की ओर से भी इस फॉर्मूले को लेकर स्टेटमेंट सामने आई है। दरअसल विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की ओर से ये कहा गया है कि जब कांग्रेस अपने सभी वायदों को पूरा ही नहीं कर सकती थी तो ऐसे वायदे किए ही क्यों गए। वित्तीय स्थितियां अभी हिमाचल प्रदेश में क्या चल रही है इस बात से कांग्रेस काफी अच्छी तरह से परिचित थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े वित्तीय वायदे किए गए और अब प्रदेशवासियों को गुमराह करने के लिए इस तरह के फॉर्मूले तय किए जा रहे हैं। अगर वायदा सभी महिलाओं को राशि देने का हुआ था तो सभी को ही देनी चाहिए। फिलहाल इस मसले को बजट सेशन में भी विपक्ष की ओर से उठाया जाएगा। महिलाओं को इस तरह से गुमराह विपक्ष नहीं होने देगा, आज ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी विपक्ष उतरने के लिए तैयार है, लेकिन महिलाओं के साथ जो वायदा हुआ था ये पूरा होना चाहिए। अब एक फॉर्मूला तय करके यहाँ सरकार नहीं बच सकती है, ये विपक्ष की ओर से चेतावनी दी गई है। दूसरी बड़ी बात ओपीएस बहाली को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह गए हैं कि अभी तक ना तो सरकार को ये पता चल पाया है ना ही सरकार के अधिकारियों को कि आखिरकार ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को यहाँ किस तरह से देना है। नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुई है। नोटिफिकेशन से पहले यहाँ जिस प्रकार से एसओपी तैयार करने की बात हो रही थी, फिलहाल इसे लेकर भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। महज यहाँ पर प्रदेशवासियों को और सभी कर्मचारियों को गुमराह करने का कार्य ही वर्तमान सरकार की ओर से किया जा रहा है। इस मसले को भी बजट सेशन में उठाया जाएगा विपक्ष की ओर से, आज उन्होंने ये चेतावनी दी है। तीसरी बड़ी बात ये कह गए हैं तालाबंदी को लेकर कि महज इन 2 महीनों में अगर कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया है तो संस्थानों को बंद किया है, तालाबंदी का काम किया है और तालाबंदी करके ही अपनी गारंटियों को आधे अधूरे ढंग से यहाँ वर्तमान सरकार पूरा करने जा रही है। इस तरह की स्टेटमेंट आज यहाँ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से सामने आई है। अगली बात स्टेटमेंट दी गई है। अगली बात करना चाहेंगे हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी इसकी बहाली को लेकर भी आपको एक अपडेट दे देते हैं, क्योंकि ठीक 8 से 10 दिन के भीतर यहाँ एक रिपोर्ट आने वाली है। अभी 2 तरह से आयोग के ऊपर जांच बिठाई गई है, विजिलेंस जांच भी जारी है और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से ये जानकारी दी गई है कि 8 से 10 दिन के भीतर जैसे ही ये जांच रिपोर्ट सरकार के पास आएगी तो तुरंत ये फैसला लिया जाएगा कि आयोग की बहाली को लेकर क्या करना है, यानी कि दोबारा से यहाँ कार्यप्रणाली शुरू हो सके इसकी प्रक्रिया को लेकर चर्चा होगी। हालांकि अंतिम फैसला इस संदर्भ में सीएम सुक्खू ही लेने वाले हैं, ये बात भी इनकी ओर से कही गई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हजारों अभ्यर्थी क्योंकि देखिए इंतजार में बने हुए हैं और उनकी एक निगाह इसी पर अटकी हुई है कि कब तक यहाँ दोबारा से आयोग की कार्यप्रणाली को बहाल किया जाता है ताकि उनकी भर्तियों का प्रोसेस भी जारी हो सके। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका महज यहाँ रिजल्ट घोषित होना बाकी रह गया था और अपने रिजल्ट के लिए भी तरसते हुए नजर आ रहे हैं। अगली